सत श्री अकाल जी। आप सबका स्वागत है क्लास टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार और उसके भेद उदाहरण सहित समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शब्दालंकार। जब काव्य में केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार हो, अर्थात जब कविता में शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से हो कि कविता और भी ज़्यादा सुंदर हो जाए, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और इसका पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। जब एक वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण आप समझते हैं, जैसे क ख ग, तो ये सब वर्ण है। उदाहरण से समझते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पहली पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मतलब म वर्ण बार बार आ रहा है। और दूसरी पंक्ति में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मतलब स वर्ण बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरी उदाहरण है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो यहाँ पर भी त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, जिसका मतलब यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में 5 भेद हैं और इसका पहला भेद है छेका अनुप्रास। तो आइए समझते हैं छेका अनुप्रास अलंकार क्या है। छेका अनुप्रास। जब अनेक व्यंजन स्वरूप और क्रम से एक बार दोबारा आए मतलब आवृत्ति हो। जब अनेक व्यंजन स्वरूप और क्रम से एक बार दोबारा आए। इसको उदाहरण से समझते हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो इस उदाहरण में पद शब्द और पदुम शब्द को देखो। पद शब्द में प वर्ण आया है और द वर्ण आया है, और पदुम शब्द में भी प वर्ण आया है और द वर्ण आया है। तो इसलिए यहाँ पर स्वरूप तो है, अब क्रम से है ये चेक करते हैं। अब पद शब्द में प वर्ण पहले आया है और द वर्ण बाद में आया है, उसी प्रकार पदुम शब्द में भी प वर्ण पहले आया है और द वर्ण बाद में आया है। इसका मतलब यहाँ पर क्रम से भी है। तो यह उदाहरण जो है वो छेकानुप्रास अलंकार की है। वृत्त्यानुप्रास। जब काव्य में वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, मतलब जब वर्ण दो बार आए या 3 बार या 4 बार या 5 बार, 2 बार से ज़्यादा आए, तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। जैसे कलावती केलीवती कलिंदजा। तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अगला है लाटानुप्रास। समान अर्थ वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब लाटानुप्रास में एक ही शब्द की आवृत्ति होगी और उसका अर्थ भी समान होगा, लेकिन उसका उपयोग इस प्रकार से होगा कि तात्पर्य में भिन्नता आ जाएगी। तो इसको समझने की ट्रिक है कि जहाँ पर तो आ जाए वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण से समझते हैं। पूत कपूत तो कोधन संचय, पूत सपूत तो कोधन संचय। पहली पंक्ति में पूत शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र, दूसरी पंक्ति में भी पूत शब्द है जिसका अर्थ है पुत्र। दोनों शब्दों का अर्थ तो सेम है, लेकिन पहली पंक्ति में कपूत की यानी कि बुरे पुत्र की बात की जा रही है, दूसरी पंक्ति में सपूत की यानी कि अच्छे पुत्र की बात की जा रही है। तो यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार है। और ट्रिक से समझें तो यहाँ पर तो शब्द आया है, इसका मतलब लाटानुप्रास अलंकार है। तो अगली उदाहरण देखते हैं। पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांक री प्यारी, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। तो इस उदाहरण में यहाँ पर पंकज और मृगांक इन 2 शब्दों की आवृत्ति हुई है। पहले पंकज शब्द का अर्थ है कमल और दूसरे का अर्थ है कीचड़, और उसी प्रकार से पहले मृगांक शब्द का अर्थ है चंद्रमा और दूसरे का अर्थ है कलंक से युक्त चंद्रमा। तो इस प्रकार यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार, इस प्रकार यह उदाहरण लाटानुप्रास अलंकार है। और इस उदाहरण में तो लगा है, इसका मतलब यह लाटानुप्रास है। श्रुत्यानुप्रास। जब काव्य में एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। इसको समझने के लिए हमको वर्णों का उच्चारण स्थान समझना आवश्यक है। आइए देख लेते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान। अ, आ, क, ख, ग, घ, ण, ह और विसर्ग, इन सब वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, तो इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान हुआ कंठ। उसी प्रकार से इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान है तालु, और इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान है
मूर्धा। उसी प्रकार से दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ और दंतोष्ठ है। अब उदाहरण देख लेते हैं। तुलसी दात सीदत निसिदिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब इस उदाहरण में जो भी वर्ण आए हैं वह दंत वर्ण से हैं, वर्ग से हैं। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान जो है वो है दंत, और इसके जो वर्ण हैं त, द, न और स, इन सब वर्णों की आवृत्ति इस उदाहरण में हुई है। तो इस प्रकार से यह उदाहरण हुआ श्रुत्यानुप्रास अलंकार का। अनंत्यानुप्रास पंक्ति के अंत के शब्दों में तुकबंदी होती है। उदाहरण से समझते हैं। पराधीन जो जन नहीं नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। मतलब जब किसी उदाहरण के अंत की जो शब्द है उसमें तुकबंदी हो जाए तो वहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है।